सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब फाइनली मान की लव स्टोरी तो पूरी हो चुकी है, पर लेकिन मान की फैमिली आज भी अधूरी है। मान की फैमिली पूरी होने के लिए उन्हें आदर ढूंढना हो गया, और आदर को ढूंढने के लिए अनुज अनुपमा के पास आया है और वो उससे भीख मांगता है कि अनु प्लीज़ मेरी मदद करो, हमें हमारी वीडियो ढूंढना होगा। और यहाँ पर अनुपमा उससे वादा करती है कि अनुज चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेंगे, फिर चाहे कितना ही समय लगे, हमें कुछ भी करना पड़े, हम सारी हदें पार कर देंगे, पर लेकिन अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेंगे। पर लेकिन दूसरी ओर ये बात आग की तरह फैल चुकी है कि द अनुज का पारिया अब एक भिखारी बन चुका है। ये बात सभी न्यूज चैनल पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। सभी न्यूज वाले पर से ही दिखा रहे हैं कि अनुज का पारिया कैसे भिखारी बन गया। और ये न्यूज और कोई नहीं, बरखा और अंकुश और साथ ही साथ आद्या भी देख लेती है। और ये न्यूज़ देखकर आद्या दौड़ी दौड़ी अपने पापा और मम्मी के पास चली जाती है। कान्हा जी ने फाइनली अनुपमा की सुन ली है कि अब आद्या खुद अनुपमा के पास चल कर आने वाली है, और साथ ही साथ उसके बरखा और अंकुश भी आने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों को बस ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ वो फिर से अनुज का दिल जीत सके। और उन्हें लग रहा है कि अनुज इस टाइम वीक है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए ताकि हम अनुज का दिल जीत सके। अब यहाँ पर फिर से आशा भवन में और अनुज अनुपमा की लाइफ में खुशियों की लहर आने वाली है। यहाँ पर जैसे ही आद्या अपने पॉप्स को इस हालत में देखती है, उसको यकीन नहीं होता कि उसके पॉप्स की इतनी बुरी हालत है। यहाँ पर वह पॉप्स से गले लगती है। यहाँ पर अनुज को तो यकीन नहीं होता कि उसकी छोटी बेटी आद्या उसकी आंखों के सामने खड़ी है। वो कहती कि पॉप्स आपने अपना क्या हाल बना लिया है। इन 6 महीनों में छोटी के मन में जो अनुपमा की नफरत थी, अब वो प्यार में बदल चुकी है, क्योंकि अब उसको एहसास हो चुका है कि अनुपमा उसे कितना प्यार करती थी। यहाँ पर आद्या अपने पॉप से गले मिलने के बाद अनुपमा के पास जाती है, उससे माफी मांगती है। अनुपमा सीधे पैसे लगा लेती है और कहते हैं कि छोटी तू कैसे बात कर रही है, तो ठीक थे ना, आखिर तू कहाँ गायब हो गई थी, आज तेरी चिंता में तेरे पॉप्स की हालत है। वो कहते हैं कि मम्मी मुझे माफ कर देना, मुझे आइडिया भी ये थी कि पॉप्स की हालत है, मुझे लगा था कि आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप दोनों मुझे भूल गए होंगे। पर लेकिन जब बाद मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने पॉप्स की हालत है, मैं पॉप्स को इस हाल में देख ही नहीं पाई, तो मैं इसलिए भागी भागी आपके पास चली आई। मैं जानती हूँ कि आज मेरी वजह से आप दोनों अलग हैं, पर लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं आप दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। अब हम तीनों एक साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर देविका भी आ जाती है। यहाँ पर देविका देखकर बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली जो अनुपमा को चाहिए था वो उसे मिल चुका है। अंकुश और बरखा ये देख कर उन्हें एक्टिंग करते हैं। वो कहते हैं कि अनुज की तरह क्या हाल हो गया। बरखा कहते हैं कि अनुज तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा परिवार है। हमें खबर भी नहीं थी कि तुम 5 साल से कहाँ गायब थे और तुम क्या कर रहे थे, पर लेकिन जब आज हमने तुम्हारी न्यूज़ देखी तब बिना एक पल गवाए तुम्हारे पास चले आ गए। यहाँ पर बरखा जान पूछ कर अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही है ताकि अनुज को उस पर हमदर्दी आ जाए और अनुज उन्हें अपने साथ रख ले। पर लेकिन क्या बरखा और अंकुश अनुज के साथ रहेंगे या नहीं, या फिर मान की फैमिली जो इतनी मुश्किल से एक हुई है उन तीनों का भी इसकी परेशानी खड़ी कर देंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।